बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव करेले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। सबसे पहले आपने करेले पे लगाना है नमक। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक लगाया है और इसको आपने 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30-35 मिनट के बाद आपने इसको वॉश करना है अच्छे से और इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका जितना भी रिमेनिंग वाटर है उसको आपने ड्रेन कर लेना है और अच्छे से करेले को कर लेना है वॉश। अब मैं यहाँ पे इसकी कुकिंग का मेथड बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें मैं ये वाले करेले डाल दूँगी। करेले को बेसिकली सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में जो है इसको करना है फ्राई। जैसे ही हमारे करेले हल्के से फ्राई होंगे, ये प्रोसेस आप हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ में करेले कट हुए हुए हैं, क्योंकि हमने इसको कीमे के साथ मिला के पकाना है। तो कीमे का साइज़ जितना होता है कि आपके साइज़ जो मुंह में जो है बाइट साइज़ जो होता है बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल उसी साइज़ के आपने करेले कट करने हैं, ताकि कीमे का और करेले का टेस्ट आपस में वेल कंबाइंड हो जाए और दोनों का बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए और डिश का जो मज़ा है वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हो। अब यहाँ पे देखें, करेले जैसे ही लाइट ब्राउन से हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है ऑयल से। फ्राई करते हैं जिस तरह नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को, इसी तरीके से आपने करेले को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या जलाने की तरफ आपने नहीं लेके जाने, नहीं तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और सालन की खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स के करीब ली है प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। जितना छोटा आप चॉप कर सकते हो इस रेसिपी के लिए कर लें, ताकि जो है ये भुना हुआ सालन है, तो प्याज को जितना छोटा कट करेंगे इतना ही आपके मुंह में खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हल्की सी प्याज ट्रांसलूसेंट होगी और बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तो इसमें मैं 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको 2 मिनट तक फ्राई करके इसको इतना पकाएंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ज़रूरत पड़ने पे पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ऑयल के साथ जो है वो मसाले में लग के जो है आपकी जो जो भी डिश होती है वो जलना शुरू हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना लाजमी है। अब यहाँ पे प्याज हमारी हो गई है अच्छे से फ्राई अदरक लहसुन के साथ। तो अब यहाँ पे मैं ड्राई चिल्लीज़ इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 4 से 5। मेरे पास ड्राई थी, मैंने ऐड कर ली। आपके पास ड्राई ना हो तो आप ग्रीन चिल्लीज़ जो है फ्रेश वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर और इसको करेंगे मिक्स। रेड चिली पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मिर्च का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए और प्याज के साथ जो है वो मिर्च अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें, क्योंकि 1 पाव करेले हैं तो 1 पाव चिकन का कीमा है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये हाथ का बना हुआ कीमा है। मेरे पास जो है वो साफ जो मीट होता है चेस्ट पीस का, वो रखा हुआ था, तो मैंने अब इसको हाथों से ही कीमा कर लिया है। छोटे छोटे चंक्स में इसको कट किया है। इसका अच्छा फ्लेवर होता है। मशीन का कीमा इस रेसिपी में यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पक के बहुत ज़्यादा कम सा और बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है, आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। हल्दी के साथ इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकन का रॉ स्मेल का पानी ख़त्म हो गया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसमें नमक ऐड करें। मैं यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करें, लिड लगा के 10 से 12 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। टमाटर 10-12 मिनट में इस तरीके की कंडीशन होके सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसको मैं डाल के इसके साथ ही मैं इसके अंदर करेले भी शामिल कर दूंगी, जो मैंने फ्राई करके रखे थे जो स्टार्ट में।
तो करेले की और चिकन के कीमे की या बीफ के कीमे की या मटन के कीमे की, जो भी कीमा आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बराबर हो। लास्ट में मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी ऐड करी है और यहाँ पे हमारी सिंपल से डिलीशियस से और बहुत ही टेम्पटिंग से कीमा करेला की रेसिपी हो गई है तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएंगे आपके घर वालों को। और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा कीमा करेले हो गए हैं तैयार। स्टफ़ फिल्ड जो करेला होता है कीमे के साथ, वो हम बहुत दफ़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट सा बनाया है। इस रेसिपी को बनाने में जितनी इजी और जितनी आसान तरीके से ये बन रही है, खाने में इससे कई ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। एक दफ़ा ये रेसिपी आप लाजमी इसको बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, किसी रेसिपी की फरमाइश है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।